नंदू को आपने जरूर देखा होगा अक्षय कुमार के साथ। अजय पाल से नंदू तक का सफर कैसे तय किया आपने? कहानी है कुछ इस तरह थी कि उन लोग को लग रहा था भोपाल के एक्टर्स हैं, पता नहीं क्या आता है क्या नहीं आता है, कैसा करेंगे। मुझे एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया, फिर अक्षय जी मिलने आए और वो पहली बार वो ऐसे चल के सामने आए। मैंने कहा सर नमस्ते। तो उन्हें देखा ऐसे ऊपर से नीचे तक मुझे। हाँ हाँ चलिए अपना सीन बोल पढ़िए। पहली बार में तो मेरा क्लोज ही नहीं बनाया। मैंने मैंने भी सोचा यार हम काम करके आए हैं, हमें काम आता है, तो पूरे कॉन्फिडेंस को समेट करके वो सीन किया। तब थोड़ी उनकी आंखें खुली कि तो एक्टर है। तो फिर उनका व्यवहार बदल गया, फिर सीधे वो सर पे आ गए, फिर कुर्सी भी ऑफर हो गई, फिर क्लोज भी बनाए गए। नमस्कार आदाब, मैं हूं निज़ाम पटेल और आप देख रहे हैं हमारी पॉडकास्ट टी एंड टॉक। आज हमारे साथ हैं रंगमंच और फिल्म के मशहूर अभिनेता अजय पाल उर्फ नंदू। अजय भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने हमें वक्त दिया, अपना कीमती समय दिया। सुना है आजकल आप पर डे नहीं घंटे के हिसाब से पेमेंट ले रहे हैं। नहीं नहीं देखिए ये तो जुमला है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं इंडस्ट्री को कि कहीं यहाँ कभी भी इस तरह से घंटों के हिसाब से पेमेंट नहीं की जाती है। यहाँ तो पर डे ही फेमस है। और जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं वो इतने बड़े कलाकार तो अभी हुए नहीं है कि घंटों में चार्ज मैं करें। अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़े कलाकार हो गए हैं। शाहरुख खान की फिल्म हो या किसी अन्य अभिनेता की, आप सिनेमा में जाएंगे तो सबसे पहले आपको इनके दर्शन होंगे। नंदू नंदू को आपने ज़रूर देखा होगा अक्षय कुमार के साथ। अजय भाई, भोपाल के एक रंगमंच से अजय पाल से नंदू तक का सफ़र कैसे तय किया आपने? इस सफ़र को तय करने में तकरीबन 22 साल लग गए हैं। और जब मैंने शुरुआत की तो रंगमंच से शुरुआत की थी। और सबसे पहली जो मेरी गुरु थी वो स्वर्गीय विभा मिश्रा जी थी, जिनके साथ मैंने थिएटर शुरू किया। और उनके साथ जो पहला नाटक किया था पुल पर खड़े लोग, और वहाँ से ये जो जर्नी शुरू हुई, जो निरंतर चलती हुई है। जैसे कि अभी सभी दर्शक जानते हैं जो एक ऐड बड़ा फेमस हुआ है, नंदू क्या फूफू कर रहा है। तो उससे पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं शायद पूरी दुनिया में चला। जहाँ भी हिंदी सिनेमा गया है वहाँ ये ऐड चला है। तो वहाँ तक मेरी पहचान बनी है। बट इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे गुरुओं का, मेरे अपने शहर का, भोपाल का, और यहाँ की फ़िज़ाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और निरंतर काम करते रहे, उसके बाद ये उपलब्धि मिली। जी भाई, मेरा भी सौभाग्य है कि दीदी स्वर्गीय विवा जी के साथ मैंने भी काम किया। वोल्गा से गंगा में कोई कुएं में गिर गया। जी जी। आपने अलग जी के साथ भी काम किया? हाँ, उसके बाद मेरे जो मुख्य गुरु थे वो अलग जी थे। शुरुआत जो मैंने बताई थी वो विभा जी के साथ की मैंने। और उसके बाद फिर मैंने वैसे सबके साथ काम किया भोपाल थिएटर में। जितने भी डायरेक्टर थे सबके साथ मैं, के जी चच्चा हूँ, अलगदा तो खैर मेरे मुख्य गुरु थे ही। मैंने वहाँ तकरीबन 12 साल रंगमंच किया और उनके लगभग सभी नाटकों में लीड रोल किए। और उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया मुझे, काफ़ी ग्रूम किया। वहीं से जो कुछ सीखे उसके बाद फिर ये यात्रा मुंबई गई। और वहाँ भी 2009 में हम लोग मुंबई गए थे। और वहाँ काफ़ी सारा काम किया, बहुत सारे सीरियल्स किए। और उसके बाद फिर वो सीरियल करने के बाद मुझे थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, तो इसलिए मुझे वापस भोपाल लौटना पड़ा। एक अच्छी स्थिति में होने के बावजूद भी भोपाल लौटना पड़ा, मजबूरी थी। और मंच से जब आप जी। कैमरे के सामने आए तो वो पहला इत्तेफाक कैसा था? दरअसल मैं जब रंगमंच कर रहा था उसके उसी समय मैं कैमरे के सामने आ गया था, क्योंकि दो दो शो जो चल रहे थे एक साथ। एक तो आनंद महेंद्रू आए थे, उन्होंने 2 शो स्टार्ट किए थे, बन्ने मियाँ और वंश। और उसके बाद एक और शो जिसके आप खुद प्रोड्यूसर थे, जो काफ़ी दिनों तक चलता रहा, दास्तान जुर्म। और उसके तकरीबन मैंने 115 120 एपिसोड किए होंगे। और मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं अभी भी कहूँगा कि हमेशा आदमी करने से सीखता है। और लोग वाग वही चीज़ सीखने के लिए लाखों रुपए देते हैं। बट मैंने ये दास्तान जुर्म करके करीब करीब मैंने मैं अभी भी बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने दास्तान जुर्म के 120 एपिसोड किए। उसमें ना सिर्फ पैसे लिए बल्कि मैंने बहुत सीखा कि कैमरा एक्टिंग क्या होती है। तो एक तरह से अगर कैमरा एक्टिंग के गुरु की बात करें तो ये जो मेरा सीरियल था दास्तान जुर्म, ये मेरा गुरु हम मैं इसे कह सकते हैं, जहाँ मैंने
कैमरे का जो अभिनय होता है, जो थिएटर से बिल्कुल अलग होता है, वो सीखा मैंने। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अ, आपने जो नंदू का एड मिला था वो कैसे मिला था? कहानी कुछ इस तरह थी कि सबसे पहले मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो अक्षय कुमार की एक फ़िल्म है पैडमैन। पैडमैन में मेरा सिलेक्शन हुआ और सारी बजट की बात हुई, ठीक-ठाक बजट था। तो फिर मुझे इन लोगों ने बोला कि आपको महेश्वर में आके शूट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से महेश्वर गए और तकरीबन वो 12-13 दिन का शूट रहा, लेकिन शुरू के 9 दिन तो मुझे क्राउड में इस्तेमाल किया गया। मतलब हम लोग जाते थे और अक्षय सर की शादी का सीन शूट हो रहा है तो हम लोग ऐसे फूल फेंक रहे हैं। वो जो एक गाना बड़ा ही प्रसिद्ध है पैडमैन का, वो गाना शूट हो रहा था तो फिर उसमें भी हम लोग ऐसे ही खड़े हुए, बस क्राउड में खड़े हुए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मतलब इतना महंगा क्राउड इन्होंने क्यों लिया, वो भोपाल से बुलाया है, मतलब मुझे इस तरह की फीलिंग्स आती थी। फिर वो 10वां दिन था जब एक एडी मेरे पास आया और उसने बोला कि बोले आज आपका अक्षय जी के साथ 2 सीन है। तो मैंने कहा चलिए अच्छा है, आज तो लगे सीन, कुछ तो लगा, मतलब यहाँ आने का कुछ मकसद हल हुआ। तब वो 2 सीन जो अक्षय जी के साथ लगे, पहले तो वो विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि उन लोगों को लग रहा था भोपाल के एक्टर्स हैं, पता नहीं क्या आता है, क्या नहीं आता है, कैसा करेंगे कुछ। तो मेरा क्लोज़ ही नहीं बनाया उनने, लेकिन चलो कोई नहीं। तो नमस्ते का जवाब ही नहीं दिया, मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे लगा चलो ठीक है कोई नहीं। फिर वो बातचीत शुरू हुई, देन वो सीन पढ़ा गया। तो जो लिखा था वो सीन वो तो कुछ भी मतलब पूरी तरह बदल दिया गया, अक्षय जी ने अपने हिसाब से कर लिया। और फिर बस वो 1-2 बार पढ़ा और आइए चलिए करते हैं। तो पहली बार में तो मेरा क्लोज़ ही नहीं बनाया, लेकिन फिर मैंने भी सोचा यार हम काम करके आए हैं, हमें काम आता है और एक है कॉन्फिडेंस है काम करने का, काफ़ी लंबा काम किया है, तो मैंने चलिए आइए करते हैं। तो फिर मैंने पूरे इत्मीनान से और पूरे कॉन्फिडेंस को समेट करके वो सीन किया, तब थोड़ी उनकी आँखें खुली कि तो एक्टर है। तो फिर उनका व्यवहार बदल गया, फिर सीधे वो सर पे आ गए, फिर कुर्सी भी ऑफ़र हो गई और वो फिर क्लोज़ भी बनाए गए। पूरी तो यूनिट का ही पूरी यूनिट का जो व्यवहार, व्यवहार चेंज हो जाता है। हाँ, पूरी यूनिट का व्यवहार बदल गया और फिर खाने की जगह थी वो भी बदल गई, सीधे 20 से 1 रो में आ गए हम खाने। तो ये सब हुआ, फिर वो अच्छे से शूट हुआ, फिर उसके बाद 2 दिन मेरे अतिरिक्त बढ़ा दिए गए जो नहीं थे शेड्यूल में, वो अतिरिक्त बढ़ा दिए गए। वाह! तो फिर वो एक हो गया, चलिए वो शूट करके हम लोग आ गए और देन फिर मैं भोपाल आ गया। फिर 15 एक दिन बाद मेरे पास एक कॉल आया जो वहाँ का एसोसिएट था जगन शक्ति, तो उसने मेरे को कॉल किया कि यार तू फ्री है क्या इस तारीख को, 18 तारीख थी शायद वो, हाँ 18 नवंबर, हाँ इस तारीख को फ्री है क्या। मैंने कहा हाँ भाई फ्री है। तो बोले अक्षय जी का कॉल है तेरे लिए, एक एड शूट करेंगे जो फिल्म का प्रमोशन होगा शायद, तो तू अवेलेबल है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल अवेलेबल है। तो फिर इस तरह से फिर मुझे वहाँ वो ऐड मिला, वो प्रोडक्शन को उन्होंने मेरा नंबर दिया, फिर प्रोडक्शन ने मुझे उसके बाद वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, बाकायदा फ़्लाइट से बुलाया और अच्छी जगह रुकाया, अच्छे बड़े होटल में, और फिर ये ऐड मुझे करने का सौभाग्य मिला। अक्षय जी का भी कोई योगदान था क्या, किसी को बुलाओ? नहीं ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा उसकी बातों से लगा कि ये, क्योंकि अक्षय जी प्रोड्यूसर थे तो जाहिर सी बात है वो तो उनका होगा ही, रजामंदी तो उनकी होगी ही इसमें कि हाँ इनको ले लिया जाए, तो ऐसा कह सकते हैं। तो इस एड से आपको कितना फ़ायदा हुआ? मुझे इस ऐड से बहुत फ़ायदा हुआ, मुझे बहुत काम मिला, इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में पहचान मिली, बहुत से लोग मुझे जानने लगे। पहली बार मतलब एक बड़े स्टारों वाला ट्रीटमेंट हुआ कि लोगों ने पहचान लिया, सर एक सेल्फ़ी, तो मतलब बहुत फ़ायदा हुआ मुझे, एक सेलिब्रिटी की तरह देखा गया। बहुत अच्छा लगा उसके बाद। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान या एशिया में सबसे मकबूल शो, सबसे प्रसिद्ध शो कपिल शर्मा शो में भी हमारे अजय भाई ने एंट्री कर ली है। अजय भाई वो कैसे मिले? शो में तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं इसमें सही बताऊं तो इसके तार जो है, जो मेरा दोस्त है अंशुल कुकरेले, उससे जुड़े हुए हैं। अंशुल कुकरेले पहले मुझे ले गया और डायरेक्टर से उसने मीट कराया, क्योंकि भोपाल में एक फिल्म शूट हो रही थी, किस किस को प्यार करूं 2, कपिल शर्मा के साथ। तो वो जो फिल्म के डायरेक्टर थे वही कपिल शर्मा शो के भी डायरेक्टर थे। तो अंशुल कुकरेले मुझे ले गया और डायरेक्टर से डायरेक्ट मुझे मीट कराया और डायरेक्टर के साथ बड़ी अच्छी मीटिंग हुई मेरी। उनको बड़ा अच्छा लगा, अरे वाह यार तू भोपाल में रहता है, तेरा ऐड तो बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें हुई मेरी उनके साथ। और कहीं वो ये जो यादें थी वो अपने जहन में लेकर के मुंबई गए
और फिर कहीं उनको शायद ये ख्याल आया कि यार अपन शो किस तरह भी शुरू कर सकते हैं, उनके मन में विचार आया होगा। और देन उनने फिर अंशुल को कॉल किया कि यार ये अवेलेबल हो जाएगा क्या अपने लिए। तो फिर अंशुल ने मुझे कॉल किया कि यार ऐसा ऐसा तेरे लिए है एक वर्क। तो फिर ऐसे करके मुझे बुलाया गया, एक स्क्रिप्ट लिखी गई कि जिस तरह से फिल्मों में फिल्म की शुरुआत होती है थिएटर में, तो क्यों ना इस तरह से कपिल शर्मा द ग्रेट कपिल शर्मा शो की शुरुआत भी इस तरह से करके देखें। तो वो एक एक्सपेरिमेंटल था। और बाद में वो जब शूट हो गया तो काफ़ी अच्छा शूट हुआ। वो नेटफ्लिक्स को बहुत अच्छा लगा। नेटफ्लिक्स ने उतना ही हिस्सा काट के उसको ट्रेलर भी बनाया, जो ट्रेलर बिल्कुल ऐड की तरह फेमस किया, जिस तरह से नंदू वाला ऐड फेमस था उस तरह। अजय भाई, वो नंदू वाले एड से मुझे ख्याल आया कि मैंने कई मीम देखे हैं उसके। जी जी। तो आपकी नज़रों से वो गश्त करते हुए निकले, देखे आप? अरे कई बहुत सारे मीम मैंने देखे, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लोगों ने किए हैं। मतलब इवन औरतें औरतें भी मैंने इस तरह की मीम भी देखे जहाँ नंदू भी औरत है और अक्षय सर भी औरत है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है वो तो। और बहुत मतलब लोगों ने कई बार तो इस तरह प्रोडक्ट के इस प्रमोशन के लिए भी वो मीम बनाए हैं, और बड़ा अच्छा है। चलिए, बहुत अब अच्छा लगा। मेरे जहन में ये गूंज रहा है कि जब आप जी। थिएटर करते थे तब आर्थिक स्थिति कैसी थी, जीवन यापन कैसे करते? सुना है कोई शॉप वगैरह भी चलाते थे? हाँ, देखिए थिएटर में पैसा नहीं है, वो तो है ही, सब जग ज़ाहिर है। लोग जानते ही हैं कि थिएटर में पैसा नहीं है। उस तरह से मतलब बहुत घर-वर चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो उन दिनों ये मजबूरी थी कि मैं जबकि थिएटर ही मेरा पहला प्यार है, और मैं थिएटर से बहुत अभी भी प्यार करता हूँ। और अभी मुझे मौका मिलता है तो मैं थिएटर करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है थिएटर करना। बट उस समय ऐसी परिस्थितियाँ हो गई थी कि घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था, उतने पैसे मिलते नहीं थे। तो मुझे एक शॉप ओपन करनी पड़ी। अवधपुरी में मेरी शॉप थी, तो वहाँ भी मैंने, हालाँकि मैं एक बात और बता दूँ आपको निज़ाम भाई, कि शायद मेरी कुंडली में ही मनोरंजन बेचना लिखा है, और मेरे हाथ से मनोरंजन ही बिका है हमेशा अभी तक। क्योंकि जहाँ मैंने शॉप खोली थी वहाँ भी मैंने वीडियो गेम पार्लर बनाया था, जहाँ बच्चे वीडियो गेम खेलते थे, उनका मनोरंजन होता था, उसके मुझे पैसे मिलते थे। तो मैंने वहाँ भी मनोरंजन बेचा और थिएटर में भी बेचा, सिनेमा में भी कर रहा हूँ, वहाँ भी मनोरंजन ही बेच रहा हूँ मैं तो निरंतर। अभी भी वो शॉप चालू है? नहीं, नहीं, अब वो शॉप मुझे बंद करनी पड़ी। अब तो ख़ैर फ़ोन इतने अच्छे आ गए हैं मार्केट में कि अब उस तरह का जो प्ले स्टेशन का जो था वो सारा कुछ मार्केट ख़त्म हो गया है। और मेरा फिर ये ऐड जो आया उसके बाद इत्तेफ़ाकन मेरे काम भी इतने ज़्यादा बढ़ गए इस यहाँ पर शूटिंग-वूटिंग के फिर वक़्त देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर कोई नहीं, मैंने फिर कोरोना भी आ गया, देन वो सब कोरोना में भी सब ख़त्म हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने बंद कर दी, अब मैंने वो रेंट पे छोड़ दी जॉब तो अभी ख़ैर। कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले हैं? अभी देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। जैसे मैंने वेब सीरीज़ की है, वाइट गोल्ड वेब सीरीज़ की है, गुलगुला, 2 फ़िल्में हैं, एक हॉलीवुड की फ़िल्म है। एक हॉलीवुड की फ़िल्म अभी रिसेंटली मैंने ख़त्म की है, जस्ट फीलिंग उसका नाम है। आप ज़रूर देखिएगा जब भी आए, बहुत अच्छी फ़िल्म बनी है। उसमें मैंने हीरोइन के फ़ादर का कैरेक्टर किया है। और उसके अलावा वेब सीरीज़ दो पहिया का पहला सीज़न तो बहुत हिट हुआ है, और दो पहिया का सेकंड सीज़न भी मैं करने जा रहा हूँ, वो भी आ रही है। आप कल बता रहे थे रात को किसी बड़े एक्टर के साथ आप एड में आ रहे हैं। हाँ, हाँ, वो एक ऐड मैंने किया है, बॉन्टाइट प्रोडक्ट है उसका, रणबीर कपूर जी के साथ एक ऐड किया अरे है। वाह! तो वो आएगा, वो तो आएगा ही। जब भी आएगा, हाँ, देखिएगा। आपकी प्रसिद्धि का ये आलम है कि मेरी फ़िल्म जो अभी रिलीज़ नहीं हुई है उसकी डीआई करने मैं मुंबई में था। तो वहाँ एक गुजराती डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरी फ़िल्म में भी अजय भाई ने काम किया है। तो अजय भाई की शक्ल देख के ही बोला कि मुझे ये एक्टर चाहिए। तो मैंने वहीं से अजय भाई को फ़ोन लगाया। शायद हाँ, आपने की हाँ। वो फ़िल्म? हाँ, मैंने वो फ़िल्म की, आपने बताया था मुझे, और उसके बाद उनका फ़ोन आया। वो गुजराती फ़िल्म थी, उसमें भी मुझे हीरोइन, जो सेकंड हीरोइन थी फ़िल्म की, उसके फ़ादर का कैरेक्टर दिया गया था। और बड़ा अच्छा बहुत अच्छा वो पल था। जब मैंने वो फ़िल्म की, बहुत मज़ा आया फ़िल्म करके। हमने सुना है अब जी। आप साउथ की फ़िल्मों में भी नज़र आने वाले हैं। हाँ, एक साउथ की फ़िल्म मैं कर रहा हूँ, बट अभी अनफॉर्चुनेटली इसका शूट रुक गया है। बट एक फ़िल्म है जिसको मैं करने जा रहा हूँ, और अभी उसका जो वर्किंग नेम है वो लैला है। तो अब देखते हैं वो कब ख़त्म होगी, उसके बाद कब आएगी वो। बट तो शुरुआत तो हो गई है, देखते हैं। अजय भाई, अभी कैसा लगता है जब आपको लोग पहचान लेते हैं? नहीं, स्पेशल आपको
ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है। हम किस लिए काम कर रहे हैं, एक पहचान बनाने के लिए, लोगों में अपनी पहचान बने। तो कहीं लगता है कि गुरुओं का आशीर्वाद और आपका भी आशीर्वाद, मतलब कि मैंने आपके साथ भी कैमरा एक्टिंग सीखी है, तो कहीं लगता है कि गुरुओं का आशीर्वाद जो लग गया है शायद, तो उससे थोड़ी पहचान तो बनी है कि लोग मुझे जानने लगे कहीं पे। थोड़ी कामयाबी तो मिली है। बाकी अभी पथ पर अग्रसर है, देखिए आगे आगे क्या होता नहीं, है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप भोपाल रंगमंच के बहुत बेहतरीन अभिनेता हैं। आपने हमारे रंगमंच को, हमारे भोपाल को दी है, उसका नाम रोशन किया है। हम सबकी शुभकामनाएं हैं और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद।